स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके ही YouTube चैनल मोक्षिका पर। मैं विनीता मलिक आज कक्षा 8वीं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो वसंत भाग 3 में संकलित है। क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज में चल रही वास्तविकताओं के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाते हुए बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है। उन्होंने क्या निराश हुआ जाए पाठ में बताया है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी चिंता में पड़ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार जब भरे हुए मिलते हैं तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर दोष लगाना, और उस ऐसे वातावरण में ऐसा लगता है कि देश में अब कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति शक की दृष्टि से दूसरे को देखता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? लेखक ने यह प्रश्न उत्पन्न किया है कि दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणवान कम और या फिर बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? गह्वर का अर्थ होता है अंधकार। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र, क्या सूख नहीं गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान महर्षियों मनीषियों के सपनों का भारत है और वह भारत देश हमेशा सदैव आबाद ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ वैसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके गुजारा करने वाले भूखे और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल कायर और बेबसी लोगों के हिस्से में आ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इसका तात्पर्य यह है कि अब ईमानदारी से जो अपना पेट भरते हैं उनकी कोई कद्र नहीं रही, और जो झूठ और फ्रेब का कारोबार चलाकर व्यक्ति अपने आप को परिश्रमी साबित करने में लगा हुआ है, उनकी सच्चाई कुछ और ही है। उसको जाने बिना हम उसे श्रद्धा भाव से देखते हैं। तो इन कारणों से जो जीवन के महान मूल्य थे, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले जो नैतिक मूल्य, अच्छे सद्गुण थे, उनकी अब कद्र कम हो गई है। इसमें लेखक कहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं से हम अपनी
जीवन की सुख सुविधाएं तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारी जो आंतरिक गुण हैं वह स्थिर भाव से जो बैठे हुए हैं वही चरम और परम है। लेखक का कहना है कि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण जिसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि का कोई ठिकाना ना हो, वह आंतरिक गुण जिसके अंदर होता है वही चरम और परम है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना भी आजकल बहुत बुरा लगने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना था। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया था, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन चीज़ों का हम अनादर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि इस देश के कोटि कोटि गरीब लोगों की जो दीनहीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए अनेक ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हुए हैं। जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून के धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म से डरते हैं वे कानून की कमियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने पेशे से देवता माना जाता था, अब वही डॉक्टर, वही चिकित्सक अपने लक्ष्य को भूल जाता है और वह किस पर ध्यान देता है? अपनी सुख सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक पैसों पर, अधिक से अधिक अपने व्यापार पर ध्यान देकर उन्नति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से धर्म और कानून में भी यही अंतर आ गया है। जो धर्म से डरने वाले लोग हैं उन्हें भी कानून की कमियों का पता है और इसलिए उन कमियों से लाभ उठाते हुए वे रिश्वत दे देकर अपने अनैतिक कार्यों को भी पूर्ण कर लेते हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत, प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के एक ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना क्रोध है, इतना आक्रोश फैला हुआ है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा, इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या सम्मान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेखक कहता है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, प्रकटित करके उसमें रस लिया जा रहा है और देश उद्घाटन को जितना भी हम एकमात्र अपना कर्तव्य मानते हैं, उन दोषों को ऊपर लाना हमारे लिए कर्तव्य ना बन करके बुराई में रस लेने जैसी बात हो गई है। अच्छाई में उतना रस लेकर उसको उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रकट करने से संसार के चित्त में
अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार का उदाहरण है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दिया था और बड़ी विनम्रता से मेरे पास आकर मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का संतोष दिखाई दे रहा था और उनकी जो गरिमा थी वह भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। वैसे अनेक ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो घटनाएं ठगी और बेईमानी की शक्तिशाली बनी हुई हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ इस प्रकार से हलचल हुई। बस खराब होकर रुक गई। रुकने के बाद गंतव्य से यानी मंजिल से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान वन में बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे होंगे। बस से में जितने भी यात्री थे वे घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को और शक हो गया कि यह हमें धोखा देकर जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यह डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। बस का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों को जो डर था वह और भी घबराने वाला था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। वह बहुत डर गया। लोगों ने इसे पकड़ लिया। वह बड़े कायर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी ऐसी मुद्रा देखकर, उसकी ऐसी दशा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बेचैन हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बहुत खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें यही उचित लग रहा था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया हूँ, इसलिए यात्रियों में फिर से जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता या मानवता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया भावना नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ धोखा भी हुआ है, मेरे साथ ठगी भी हुई है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है।
यानी विश्वासघात, धोखा बहुत कम जगह पर मिला है और उससे अधिक मानवता यानी अच्छाई मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने बिना किसी कारण के, बिना किसी रिश्ते के मेरी सहायता भी की है। निराश मन को ढांढस बंधाते हुए, धैर्य दिलाते हुए, हिम्मत बंधाकर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। ऐ मेरे मन, निराश मत हो, जरूरत नहीं है निराश होने की, मानवता अभी भी जिंदा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।